जय मसीह की दोस्तों, आप सभी को स्वागत करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के महान और मीठे नाम में। तो आज का जो टॉपिक है, आज का जो विषय है, बहुत मजबूत है। बहुत मजबूती से इसको सुनना है। बहुत ही सीखने लायक है। बहुत ही अद्भुत बातें हैं जो कि आज बात करते हैं नूह और मतूशेला। नूह और मतूशेला का जो कनेक्शन, इसको भी समझे कि 969 वर्ष जिसकी मृत्यु हुई थी, किसकी? मतूशेला की 969 की उम्र से इसकी उम्र में इसकी मृत्यु हुई थी। और बाइबल कहती है, और बाइबल के जितने भी स्कॉलर्स है, बाइबल के जितने भी अर्ली चर्च के फादर्स है, वो सब जानते हैं और आप भी जानते हैं कि इस व्यक्ति को इस प्लेनेट पे अब तक और आगे भी शायद एक व्यक्ति जिसकी उम्र सबसे ज़्यादा साल, और इतनी साल के बाद अगर कोई मरा तो यानी कि 969 वर्ष 969 ईयर्स तक अगर कोई जिंदा था, जिसका नाम है मतूशेला। हाँ, इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं लिखा नहीं बोलती है, लेकिन बाइबल की आउट ऑफ बाइबल यानी कि बहुत सारी बातें इसकी किताबें की इनकी चर्चा करती है। कौन सा किताब है? एस्तेर की किताब इसकी चर्चा करती है। मैं रखूंगा। तो एक चीजों को मुझे समझ नहीं आता कि एक चीज आप भी समझना ये जरूरी है कि इस व्यक्ति को इतने साल क्यों जिंदा रखा, इस व्यक्ति को इतने साल क्यों जिंदा रखा। जिस वर्ष परमेश्वर ने इसको यानी कि इनको 120 साल का मौका दिया था, पृथ्वी के वासियों का, पृथ्वी के लोगों को, पृथ्वी के वासियों को, उसी वर्ष उसी हफ्ता में जब ये व्यक्ति मरा, जैसे ही ये मरा, परमेश्वर ने नूह को बोला वेकअप, जहां से जहाज में घुस जाओ। नूह को बोला जहाज में घुस जाओ, गो टू द आर्क, घुस जाओ और खुद को बचा ले और खुद को छुपा ले कि इसके अंदर और तेरे साथ जो 7 लोग भी है, उसको भी जहाज के अंदर कर ले। अब पृथ्वी पर मैं भयंकर पानी से भर दूंगा। तो उस वजह से उसको जिंदा रखा इतने साल पहले। तो ये इतने साल कर क्या रहा था? नूह को मजबूत कर रहा था। एक वचन को सुनिए तो सबदेशक 14:9 कहता है, लिखा है कि एक से भला दो, एक से अच्छे दो, क्योंकि इसके परिश्रम का फल अच्छा मिलता है। इसके परिश्रम का फल अच्छा मिलता है कि यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उठाएगा, परंतु हाय उस पर जो अकेला होकर गिरे, उसका कोई उठाने वाला ना हो। तो बाइबल हमेशा सपोर्ट करती है कि अकेला नहीं, साथ कोई हो। तो देखिए, यीशु ने जब चेलों को भेजा प्रचार के लिए, चेलों को भेजा, एक नहीं 2 कर भेजा है। और परमेश्वर कहता है पृथ्वी पर अब आदमियों का अकेला रहना सही नहीं। पृथ्वी पर
आदमियों का अकेला रहना सही नहीं। और बाइबल ये भी कहती है कि तुमको अनाथ नहीं छोड़ूंगा, तुमको अनाथ नहीं छोड़ूंगा और तुम्हारे साथ एक सहायक भेज रहा हूँ जो कौन है, जो कि सहायक है होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा। तो इस प्लेनेट पे आप और आप और मैं अकेला नहीं है, पवित्र आत्मा हमारे साथ है। ये एक से दो अच्छे है, एक से दो भला है। तो एक अगर हजारों को भगाए तो दो मिलकर उसके साथ 10,000 को भगाएगा। अद्भुत है ना। तो मेरा विषय ये है, नूह कमजोर पड़ सकता था, सिचुएशन ऐसी थी, आसपास का जो माहौल ऐसा था, भयंकर पाप हो रही थी, भयंकर पाप हो रहा है। इसके बीच में नूह अकेला धर्मी, हमको तो यही अभी तक पता चला कि जब तक हमको जसेर की पुस्तक ने नहीं बताया, मतूशेलह के बारे में नहीं बताया, तो हमको तो ये लगा कि हनोक अकेला लड़ रहा है, नहीं अकेला लड़ रहा है, लेकिन नहीं, ये एक आदमी है, वो है मतूशेलह। और इसका साथ मतूशेलह नूह को मजबूत करते रहा। और इसको जिंदा रखने का पीछे, मतूशेलह को जिंदा रखने का पीछे मकसद भी यही था कि हनोक को वो मजबूत करे। तू खुद भी मजबूत रहे और हनोक को भी मजबूत कर। इसीलिए कहते हैं संगति बहुत जरूरी है, और वो भी सही लोगों के संगति बहुत जरूरी है। ध्यान दीजिएगा। तो इब्रानियों की किताब उसका 10वां अध्याय 25 नंबर वचन लिखा है कि एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे, जैसे उन दिन को निकट आते देखो। उन दिन को मतलब कौन सा है? यहाँ क्या रैप्चर की बात हो रही है, डे ऑफ द लॉर्ड की बात हो रही है, यहाँ पर क्राइस्ट की बात हो रही है, रिटर्न सेकंड कमिंग की। तो यहाँ लिखा है कि जैसे उस दिन को निकट आते देखो, तो ऐसे और भी अधिक किया करो। क्या? संगति, क्या? फेलोशिप। तो यानी कि द डे ऑफ लॉर्ड, इस रैप्चर की बात हो रही है यहाँ पर, सेकेंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट की बात हो रही है यहाँ पर। तो लिखा है दूसरे को समझाते रहो, और जैसे उस दिनों की निकट आते देखो, ऐसे अधिक और भी किया करो। क्या? फेलोशिप। और भी क्या करो? संगति। ठीक है ना। फेलोशिप करो अधिक, संगति करो अधिक। और जितने भी देख रहे हैं आप, मेरा प्रश्न ये है, क्या आप फेलोशिप कर रहे हैं? पहला। दूसरा, जिससे फेलोशिप कर रहे हैं, क्या वो खुद सही है? जिससे फेलोशिप कर रहे हैं, क्या वो सही है? जिस पास्टर के पीछे आप चल रहे हैं, क्या वो सही है? जिस संस्था के पीछे आप चल रहे हैं, क्या वो सही है? वो संस्था सही है? आइए देखते हैं क्या इसके बारे में क्या कहते हैं। लिखा है इब्रानियों का 13 का 7 में लिखा है, जो तुम्हारे अगबे हो
जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया उन्हें शरण रखो, ध्यान से उनका चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या है कि उनको ध्यान से देखो, उनका चाल चलन देखो। बाइबल कहती है कि और उसी अध्याय का वचन 17 में कहता है कि अगर उनका चाल चलन ध्यान से देखने के बाद लगा ठीक है, पक्का है, तो उनका अधीन रहो। तो आज का प्रचारक, आजकल का सेवक, वो पास्टर हो, रेवरेंट हो, अपोस्तल हो, टीचर हो, क्या कहता है? देखो बाइबल कहती है कि देखो बाइबल की वचन कहती है। तो दोस्तों, आपने सिर्फ इस वचन को 13 अध्याय 17 को आपने उठाकर कह दिया पास्टर का अधीन रहो, लेकिन वचन 13 का 7 में ये भी तो कहता है कि उनका चाल चलन पहला चेक करो और अपनी अगबे की चाल चलन की पहले चेक करो, तब जाकर पता चलेगा कि बंदा सही है या गलत है। तो संगति बहुत जरूरी है, संगति बहुत जरूरी है, ये बात सही है। अगर आप संगति नहीं कर रहे तो भाई साहब सब गड़बड़ है। वो भी अच्छे लोगों का साथ, खुद भी गिरोगे। अगर संगति नहीं कर रहे हो खुद भी गिरोगे, और जब गिरोगे कोई उठाने वाला ना होगा। तुम किसी की, कोई कहता है ना तुम किसी की नहीं सुनते हो, कोई कहता है कि मैं किसी की नहीं सुनता हूँ, तो तेरी कोई भी नहीं सुनेगा। फिर ये बात आती है। तो संगति करो और सही लोगों के साथ करो, ये इम्पोर्टेंट है, ये जरूरी है। तो अभी मतूशेला की बात इन हिब्रू में मैथ, METH, मैथ, और सेला, SELAH, सेला, ये मतूशेला, मत एंड सेला, ये दोनों शब्दों को मिलाकर इस व्यक्ति का नाम रखा गया है मतूशेला। तो मैथ, METH, मैथ का मतलब है कि हीज डेट सेल सेंट, हीज डेट सेल सेंट। मैथ का मतलब है डेट, और सेला का मतलब है कि सेंट। तो जब इसका नाम रखा गया था कि ये वो लोग है, ये वो लड़का है, वो बच्चे हैं जो कि ये व्यक्ति जब बनेगा तो मृत्यु को भेजेगा, सेंड करेगा, भेजेगा। तो लिखा है डेट सेंट। मैथू, METH, मैथ माने डेट, और सेला माने भेजेगा, सेंड करेगा। His death shall send, he death shall send। जैसे कि बात होगी डेथ आएगा, जैसे उसकी मौत हो गई, क्या हो गया, क्या आ गया? जैसे उसकी मौत हो गई, डेथ हो जाएगा। जैसे उसकी मौत होगी डेथ हो जाएगा। और यही वहाँ मैंने आपको यही तो बताया कि जैसे ही मतूशेला मरा, जिस वर्ष और जिस हफ्ता में, उसी हफ्ता में बाढ़ आ गया, उसी हफ्ता में भयंकर बाढ़ हुआ। तो ये नाम का अर्थ है, नाम का मतलब है मैन ऑफ डॉट। मतूशेला मतलब जो डॉट होता है, इसको बिल्कुल पॉइंट पे मारना। तो इसका मतलब बिल्कुल एक्यूरेट पॉइंट पे मारना, इसको कहते हैं मैन ऑफ डॉट। तो इसका मतलब है इसकी जो बात होती थी ना, वो पॉइंट टू पॉइंट होती थी। मैन ऑफ डॉट, पॉइंट टू पॉइंट, मतूशेला। अद्भुत है। और यही वजह है
पौलुस भी कहता है और मैं भी कहता हूँ हमेशा कि पौलुस की बातों कर सीख कर कहता हूँ कि हमारी बातें गोलमाल गोलमाल ना हो, गोलमोल ना हो। यीशु भी बिल्कुल साफ कहता है कि तुम्हारी बातें हाँ की हाँ, ना की ना हो, गोलमोल नहीं होना चाहिए। और आपको पता है आजकल गोलमोल बातें बहुत हो रही है। अरे चलता है, अरे थोड़ा सा तो है, अरे चलता है, इस किसी की हट क्यों करे, ये कहते हैं अरे चलता है। ये व्यक्ति कैसा था, ऑन डट बात बिल्कुल सटीक करता था, बात बिल्कुल एक्यूरेट करता था, पॉइंट टू पॉइंट करता था। और यही हमको भी कह रहा है, यही हमको भी कह रहा है और हम भी करना है। हमें भी ऐसा बात टू बात गोलमोल बात नहीं करना है। तो नूह और मतूशला दोनों ने क्या किया, साथ साथ प्रचार किया था। कनेक्शन देखिए, साथ साथ प्रचार किया था। ये बात बाइबल में नहीं है, कहाँ है ये बात है, जसेर की किताब 5 अध्याय 6 में। मैं वहीं से शुरू करूंगा। लिखा है कि और बहुत साल बीतने पर लिखा है, और बहुत साल बीतने पर अर्थात नूह की आयु के 480 साल में जब जितने मनुष्य यहोवा के पीछे हो लेते थे वे मनुष्यों में से मर गए। मतलब जो सही लोग थे वो हानोक हो, वो लेमेक हो, और उसकी पीछे की लोग हो, और आगे की भी लोग हो। जितने भी बच्चे पैदा हुए थे, जिसको कहते हैं कि बाइबल का लाइन, जिसको कहते हैं कि राइचियस लाइन, बाइबल में राइचियस लाइन जो दिखाया है, धर्मी लाइन, सही लोग, राइचियस लाइन, जब उसकी मौत हो गई, मर गए, तो मतूशला रह गया। और परमेश्वर ने कहा, नूह और मतूशला से कहा, ध्यान से सुनना, वचन 7 कहता है, तुम कहो और मनुष्यों से ये प्रचार करो। देखिए ये दोनों साथ में प्रचार कर रहा है। कौन? नूह और मतूशला। तो लिखा है कि ये प्रचार करो। यहोवा यूँ कहता है, अपने बुरे चाल चलन से फिर जाओ और अपने कामों को त्याग दो। और यहोवा उस विपत्ति का कारण जो उसने तुमसे करने को कहा था, ऐसा पता चलेगा कि ऐसा ना हो। ऐसा पछताएगा कि ऐसा ना हो। मतलब क्या है? अगर तुम मौन फिराओगे तो तुमको क्या करूंगा? मैं नहीं मारूंगा। वचन 8, क्योंकि यहोवा यूं कहता है कि देख, मैं तुझे 120 साल का समय देता हूँ। यदि तू मेरी ओर फिरोगे और अपनी बुरी चाल छोड़ोगे तो मैं भी उस बुराई से जो मैंने तुम्हें कही है फिर जाऊंगा और वो बनी रहेगी, ऐसा बनी रहेगी। तो यहोवा का ये वचन है। ये कौन सा किताब है? ये यहोवा का वचन है। ये कौन सा किताब है? लिखा है एसार की किताब है। जैसे इन सब घटना को सब कोई रिकॉर्ड कर रहा है और जैसे मूसा को बताया परमेश्वर ने और मूसा ने रिकॉर्ड करते गए। ये एसाया की किताब, जसेर की किताब है।
वचन 9 क्या कहता है, और नू और मतूशेला ने प्रभु के सब वचनों मनुष्य को प्रतिदिन सुनाया और लगातार उससे बातें करते रहे। वचन 10, परंतु मनुष्यों ने उनकी ना सुनी, ना उनकी बातों पर कान लगाया और वे हटेले हो गए। जब कहते हैं ना कि भाई मन फिराओ, हम आज कह रहे हैं, दुनिया को चिल्ला कर कह रहा है कि मन फिराओ, नहीं वो नहीं मन फिराते, फिर उल्टा विपरीत करते हैं। ये कहाँ का बीज है, इन लोगों के अंदर बचपन में बोया है, हुआ बीज है, ये बचपन में बोया गया बीज है। जब ये छोटे थे ना, तो उनको सिखाया था कि बगावत करो और बिगड़ो। तो वचन 11 क्या कहता है, यहोवा ने उनको 120 साल की मोहलत देते हुए कहा, यदि वे फिर लौटेंगे तो परमेश्वर उन बुराई में से मन फिराएगा, ऐसा ना हो कि पृथ्वी का नाश करे। देखो, अभी पत्रस कहता है, सुनिए, पहला पत्रस 3:20 कहता है कि बक दिया था जिन्होंने इस बीते समय में आज्ञा ना मानी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धर कर ठहरा रहा। कितने साल? 120 साल परमेश्वर धीरज धर कर ठहरा रहा और जहाज बनवा रहा था, जिसमें बैठकर थोड़े लोग, यानी कि 8 लोग, सिर्फ नूह को लेकर 8 लोग, नूह और उसका परिवार, 8 प्राणी के 8 लोग पानी के द्वारा बच गया। ये बिल्कुल शॉर्ट में लिखा है, लेकिन पूरा डिटेल्स आपको एसआर के किताब में मिलेगा। तो जो आपको अभी पढ़वा रहा हूं मैं, तो जिसके चलते लोग 120 साल तक मजाक उड़ा रहा था, 120 साल तक मजाक उड़ा रहा था, कि उड़ाते रहा। लिखा है कि लोग और भी हटीले हो गए। मतलब नूह के जहाज के पास आते थे लोग, बोला क्या बना रहा है नूह? तो बोला जहाज बना रहा हूँ। तो बोला क्योंकि वो बना रहा हूँ, बोला पृथ्वी पर बारिश आने पर है, पृथ्वी पर भयंकर बाढ़ आने वाली है। तो उस वक्त में बहुत लोग नूह को बोलते थे, बोला होगा, हे बुढ़े, तू पागल हो गया है, और तू जो हमसे बकवास करता है ना, हमसे जो बकवास करता है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मजाक उड़ा रहा था। और तो आपको एक बात बता दूं कि ऐसे लोग आज भी भरे पड़े हैं। जब हम प्रचार करते हैं, गली गली, शहर और मोहल्ला, घर में, ट्रेन में, गांव में, जहां कहीं यीशु का प्रचार करते हैं, यीशु के प्रचार करते हैं कि मन फिराओ, पाप की जिंदगी से मन फिराओ, यीशु को पास आओ, पाप की क्षमा पाओ, अनंत जीवन पाओ। सच्चे परमेश्वर यीशु ही है। हम जब प्रचार करते हैं मन फिराने की, पाप से बचने की, अनंत जीवन पाने की, लेकिन ये नहीं सुनता, उल्टा जवाब, उल्टी बातें ये गिनते हैं। तो ऐसे लोग नूह के टाइम में भी नूह का मजाक उड़ा रहे थे। आज भी इस 21वीं सदी में आज भी प्रचारकों का मजाक उड़ा रहा है, बाइबल की मजाक उड़ा रहा है, परमेश्वर की सच्चा वचन की मजाक उड़ा रहा है, और परमेश्वर की मजाक उड़ा रहा है। आज भी ये है।
ये सुनिए, दूसरा पत्रस 3:3 लिखा है कि सबसे पहले ये सबसे पहले ये जान लेना चाहिए कि अंतिम दिनों में, दूसरा पत्रस 3:3, सबसे पहला ये बात को जान लीजिए कि दूसरा पत्रस 3:3 में लिखा है कि अंतिम दिनों में 100 इच्छाधारी हंसी उड़ाने वाले आएंगे, जिसको इंग्लिश में लिखता है कि कफर्स। तो मैं आपको बताऊं कि नूह के वक्त में भी मजाक उड़ाया जाता था और परमेश्वर के लोगों की, परमेश्वर के बातों की, परमेश्वर के प्रचार की, परमेश्वर के वचन की अभी भी ऐसे होगा परमेश्वर के बातों का, परमेश्वर के प्रचार का, उसके बाइबल का, और सबसे ज्यादा किसका? सही 10% सेवकों का मजाक उड़ाया जाएगा। इन दिनों में भी आएगा, आगे भी होगा। लिखा है ना, अंत के दिनों में हंसी उड़ाने वाले, मजाक करने वाले उठ खड़ा होंगे, इच्छाधारी हंसी उड़ाने वाले आएंगे। तो जिस का मजाक उड़ता है, जिसका मजाक उड़ता है, उसी को मैं शाबाशी दो, और खुद को शाबाशी दो, क्योंकि नूह का भी मजाक उड़ाया था। जिसको मिनिस्ट्री को सताया जाता है, खुद को शाबाशी दो, क्योंकि खुद को धन्य कहो, धन्य समझो, क्योंकि उस वक्त में भी ऐसा मजाक उड़ाया गया था। और जानते हो यीशु ने क्या कहा था लूका 17:26 में, कि जैसे नूह के दिनों में हुआ था, जैसे नूह के दिनों में हुआ था, मनुष्यों के पुत्रों के दिनों में भी होगा। वचन कौन सा? लूका 17:26। वैसे ही जैसे नूह के दिनों में हुआ था, मनुष्यों के पुत्रों के दिनों में भी होगा। तो ये जो चल रहा है ना अभी, ये मनुष्यों के पुत्रों का दिनों का चल रहा है, मनुष्यों के पुत्रों का दिनों का चल रहा है प्रचार, और आज भी मजाक उड़ाया जा रहा है। वचन 27 तो कितनी सटीक और कितनी एक्यूरेट परमेश्वर वचन को दी है, जो आप एनालिसिस कर सक रहे हो, आप इसको समझ पा रहे हो आज भी। तो वचन 27, उस दिन तक जब नूह ने जहाज में प्रवेश किया, लोग खाते पीते रहे, बिया रचाते रहे, विवाह में दिए जाते रहे, मतलब कि उनके बेटा बेटी एक दूसरे के घर में बिया शादी करने दिए जाते रहे। फिर जल प्रलय आया और उन्होंने सबको नष्ट कर दिया। दोस्तों, आप सोच को देखिए, इनमें से किसी को मन फिराने का मौका नहीं मिला। जो मजाक उड़ा रहे थे, जो नहीं सुन रहे थे परमेश्वर का वचन को, जो नहीं सुन रहे थे, उनको मौका नहीं मिला मन फिराने का, और सब प्राणी में बह गया, नष्ट हो गया। सदिया तब भी हो रही थी जब बाढ़ आने तक, जब यूहन्ना ने प्रचार किया था, तब ने 1,20,000 लोगों को इन लोगों ने क्या किया? उसी पल जब यूहन्ना ने प्रचार किया था, 1,20,000 लोग उसी दिन पश्चाताप किया। लेकिन इनमें से नहीं, इन लोगों ने नहीं किया। नूह के दिनों में इन लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, उन लोगों ने मन नहीं फिराया और पश्चाताप नहीं की। तो ये सारा
क्या कहता है, ये SR के किताब क्या कहता है, ये सारा वचन आपका सामने रखा कि ताकि आप समझो। और तो इसी SR की किताब क्या कहती है 6:1 में, उस समय मतूशेला के मरने के बाद यहोवा ने नूह से कहा तू अपने घराने समेत जहाज में जा। तो मैं फिर से कहता हूँ कि मतूशेला 120 साल तक प्रचार करता रहा, 120 साल तक प्रचार करता रहा और करता रहा, नूह के साथ में प्रचार करता रहा। लेकिन उनके मजाक उनके मौके देने के बाद भी, लेकिन उनको मौके देने के बाद करता रहा, लोगों को बचाने का बात करता रहा, लेकिन ये लोग मजाक उड़ाते थे, उल्टा करते थे, मजाक उड़ाते थे। उन दिनों में भी ऐसा ही होगा और उन दिनों में भी ऐसा हुआ था और इन दिनों में भी ऐसा ही होगा। हम प्रचार कर रहे हैं आज दुनिया के लोगों को, यूट्यूब में, फेसबुक में, फिजिकल में, इंस्टाग्राम में, फिजिकल में, गांव में, गली में, शहर में मौका जहाँ मिल रहा है वहाँ तक प्रचार कर रहा है। लेकिन ये लोग उल्टा मजाक, ये उल्टा निंदा। और मैं आपको एक बात बता दूं, आपका अगर कोई प्रचार नहीं सुन रहा है, वो कोई भी पास्टर हो, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, जो यीशु का प्रचार कर रहा है, आपका प्रचार अगर कोई नहीं सुन रहा है, ताज्जुब नहीं होना मेरे दोस्त, ताज्जुब नहीं होना मेरे पास्टरों, ताज्जुब नहीं होना, निराश नहीं होना, क्योंकि ये सिस्टम है, क्योंकि ये नियम है। उन दिनों में भी हुआ था। भाई साहब, मैं अपनी माँ बाप को कहता है ना, भाई साहब, मैं अपनी माँ बाप को, भाई को, अंकल को, पड़ोसी को, रिश्तेदारों को, बहनों को, मासी को, किसको, बुआ को, और जितने भी है रोड में लोग मिलते हैं उनको, घर का दूध वाले, पेपर वाले, वो भिखारी, वो कंगाल, वो रोडपति, वो करोड़पति, धोबी वाला, रोडपति, करोड़पति, इन सबको समझा कर, खास कर समझा कर जा कर थक गया हूँ। लेकिन इन्होंने सुनती ही नहीं, मेरी बातें इन्होंने सुनती नहीं है, उल्टा हमारा मजाक उड़ाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये सिस्टम है। नहीं परेशान होना, नहीं आप निराश होना। कलेसिया के सेवकों, कलेसिया के पास्टर, टीचर, कलेसिया के दासी, मेंबर्स, कोई आप लोग निराश नहीं होना, परेशान नहीं होना। जो सही प्रचारक है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जब पुलपिट पे प्रचार करते हैं नट अन्य भाषा वाले, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो रावा सावा साबे वाले, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो सही प्रचारक, निराश नहीं होना। बात को समझो। उनका तो जो रावा वाला, साबा वाला, उनका तो ऐसे ही गड़बड़ है। लेकिन सही प्रचारक, आप पुलपिट पे जब प्रचार करते हो तो ताज्जुब नहीं होना, निराश नहीं होना। कलेसिया नहीं सुनेगी, कलेसिया नहीं सुन रहा है। ये सिस्टम है, ये सिस्टम है। जो सुनेगी वही बचेगा, जो सुनेगी वही बचेगा। जैसे नूह ने सुना, नूह ने बचा और पूरी लोग खत्म और बाकी पूरी लोग बह गया। वैसे ही ताज्जुब नहीं होना, निराश नहीं होना। ये तो यीशु भी कह रहे थे, ये भी यीशु भी कह रहे हैं। जब वहाँ पे नहीं सुधरी, इनको मौका देने के बाद भी नहीं सुधरी, मौका देने के बाद भी नहीं सुधरी, इनको मौके देने की बात होती रहेगी और इनका बिगाड़ने की बात भी चलती रहेगी। ये सिस्टम है दोस्तों। तो ताज्जुब नहीं होना, तो आप निराश नहीं होना। ये लोग, मुझे कितने लोग बोलते हैं, मुझे रोड पे जहाँ प्रचार करने जाता हूँ, कितने लोग बोलते हैं, मैं खुद भी कितना समझाता हूँ, परेशान हो जाता हूँ, लेकिन ये सुनता ही नहीं।
ये सुनता ही नहीं है, नहीं सुनेगा मेरे भाई, नहीं सुनेगा। क्योंकि एसआर की किताब 6:1 में लिखा है कि जैसे ही मतुसेला मरा, परमेश्वर ने नूह से कहा ओके नाउ टाइम इज ओवर। तो लिखा है कि एक ही हफ्ता में नूह का भी मरना भी हुआ, जिसको कहते हैं पहला प्रचारक मर गया। लोगों ने कहा कि अच्छा हुआ बाबा, एक बुढ़न ने मर गया, नहीं तो 120 साल हमको यही प्रचार करता रहा, मन फिराओ, यीशु को समझो, यीशु को मानो, यीशु को स्वीकार करो, मन फिराओ। मुझे और एक समझ नहीं आती ये बात। 120 साल बहुत बड़े टाइम है, लंबे टाइम है। अगर कोई प्रचार करता रहा पूरी पृथ्वी पर, ताज्जुब है ना? नहीं, उनको सुनना चाहिए, उसकी बातों की कदर देना चाहिए। तो सोच को देखिए, नहीं सुनी इन्होंने। कितने हटीले लोग हैं ये, तब भी और आज भी, तब भी ऐसा थी और आज भी ऐसा है, जो कि लूसीफर ने, शैतान ने लोगों की दिमाग को कितने हटीले कर दिए। उसके बाद में समय आता है नूह का। परमेश्वर ने बोला टाइम इज ओवर, फिनिश, स्टॉप द स्पीचिंग नाउ, जहाज में जा और जाकर मुझे मत्ती का 7, तब ये वचन सुनकर, ये बात सुनकर मुझे मत्ती का 7:6 याद आता है। सुनो दोस्तों, यूट्यूब वालों सुनो, जो आप सभी को कह रहा हूँ कि ये वचन सुनो कि आपने मत्ती का 7:6 लिखता है, कुत्तों और सूअर का आगे मत्ती मत डालो। ये मत्ती क्या है दोस्तों? परमेश्वर का वचन। आज हम आपको क्या सुना रहा हूँ? मत्ती, परमेश्वर का वचन सुना रहा हूँ, लेकिन आप उल्टा हरकत कर रहे हो। बात को समझे दोस्तों, जितने एंट्री कास्ट वाले हैं बात को समझो, जो यीशु को नहीं मानते हैं बात को समझो। लिखा है वचन में कि कहते हैं कुत्तों और सूअर के आगे मत्ती मत फेंको। तो हम आपसे मेहरबानी कर रहा है कि परमेश्वर का वचन आपको सुना रहा है, लेकिन आप सुनने की बजाय आप उल्टा कर रहे हो। खुद सोचे दोस्तों। तो करते हैं ना, आपको एक्टिव करते हैं। तो है जब आप प्रचार करते हैं ना, कुछ लोग कहते हैं जब आप प्रचार करते हैं ना, आपको एक्टिव लगता है। जब आप प्रचार करते हैं ना, आप एटीट्यूड में रहते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं जब हम फिजिकल में भी प्रचार करते हैं तो ऐसे ही प्रचार करते हैं। तो मैं कहता है, आप जब प्रचार करते हैं आपको एटीट्यूड लगता है, घमंडी लगता है। जी मैं एटीट्यूड हूँ, जी मैं घमंड करता हूँ, घमंडी हूँ। दूसरा शब्द में क्यों मैं बताऊँ? क्योंकि मुझे बाइबल कहती है ऐसा है, ऐसा करो। मुझे बाइबल कहती है क्योंकि जब तू प्रचार कर, लिखा है, वचन को भी सुन लीजिए। मैं वचन बिना बात नहीं कर रहा हूँ। घमंडी और एटीट्यूड लगता है ना, क्यों? बाइबल मुझे कहती है कि जब तू प्रचार कर, बुजदिल की तरह नहीं, लल्लू की तरह नहीं। पहला पत्रस 4:11, वचन ऐसा बोल जैसा बोलना चाहिए। ये है प्रचार, ऐसा बोल जैसा बोलना चाहिए। यिर्मयाह का किताब 9:23 क्या कहता है? बुद्धि वालों को घमंड है, अक्ल वालों को घमंड है, ताकत वालों को घमंड है, पैसा वालों को घमंड है। तो कहता है कि वो तो घमंड ना करे। तो दोस्तों, जितने भी संसार में है, बुद्धि वाले, ताकत वाले और क्या कहते हैं अक्ल वाले, पैसा वाले, उनको तो घमंड करना ही नहीं है। ना करे, वो तो घमंड ना करे। तो वो घमंड बिल्कुल ना करे, लेकिन घमंड वो करे जो तीनों को बनाने वाला परमेश्वर उसको
वो घमंड होना चाहिए, वो घमंड होना चाहिए, क्योंकि वो सच्चे परमेश्वर को जानता है। तो मेरी बात जो है मैं वचन के साथ आपको रखता हूँ कि मैं सच्चे परमेश्वर की वचन की सत्य वचन को मैं प्रचार कर रहा हूँ। तो घमंड मैं कर सकता हूँ, किसकी? खुद की नहीं, परमेश्वर की वचन की ज्ञान है उसकी घमंड करता हूँ। दोस्तों, सोशल प्लेटफॉर्म पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर या फिर फिजिकल में जब भी मेरे प्रचार को आप सुनोगे, मैं आपको ऐसे ही प्रचार करता हुआ सुनोगे, आप ऐसे ही प्रचार करते हुआ सुनोगे। और जितने मेरी पिछली वीडियो है उसको भी आप फॉलो करें, देख लीजिएगा। तो परमेश्वर ने बोला स्टॉप नाउ, फिनिश। देखो यीशु का एटीट्यूड देखो, कहता है वो खाते पीते रहे, लेकिन जैसे ही नाश आया नष्ट हो गया, विनष्ट हो गया, विनाश हो गया। यीशु भी तो यही करेंगे आने वाली दिनों में। ये अभी समय है, अभी समय है, मौका है, अभी समय है पूरी दुनिया के लिए, अभी समय है पूरी मानव जाति के लिए, मौका है पूरी दुनिया के लिए। लोगों को आज सुसमाचार सुनाया जा रहा है। आप जो सुन रहे हैं बच रहे हैं, जो नहीं सुन रहे हैं उसकी तो बेड़ा गर्क। मेरी विनती है कि यीशु को मान लो, पाप से बचो और अनंत जीवन पाओगे। अगर नहीं माना तो परमेश्वर का क्रोध जैसा नूह का दिनों में पूरी नष्ट कर दिया था, पूरी दुनिया को तबाह कर दी थी पानी में, तो ऐसा यीशु की आने वाली दिन में अब सेकंड कमिंग में होने वाला है। अभी मौका है दोस्तों, सुधार लो, मन फिरा लो, यीशु को स्वीकार कर लो, नहीं तो परमेश्वर का क्रोध आपका ऊपर पड़ेगी। कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं बचा सकता, ये पक्की बात है। और मैं साफ प्रचार करता हूँ, क्योंकि वचन बिल्कुल साफ कहता है कि तो हे भाई, वो किसी भी धर्म जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी पद का आदमी हो, किसी भी घमंड, किसी भी झंडे वाला का आदमी हो, सीधी बात है। हमारी बात पड़ती है तो ले लो, नहीं पड़ती है तो टाटा बाय बाय, सीधी बात है। और हम आप पर मेहरबानी कर रहे हैं, दरअसल वचन सुनाकर, प्रचार कर कर। ये आप ध्यान रखिए, आपको 120 साल का टाइम यहाँ पे दिया गया था, लेकिन लोगों ने मजाक उड़ाया था, आज भी उड़ाते हैं। हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको उससे कोई दिक्कत नहीं होती, नहीं पड़ता कौन क्या कहते हैं, कौन क्या कहते हैं, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सच वचन प्रचार कर रहा हूँ। और सच तो सच है भैया, सच तो सच है भैया। कहता है ना, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। उनको भी तो किया था मेरे दोस्त, उनको भी तो किया था। बड़ी कौन सी बड़ी बात है, यीशु को तो क्रूस पे चढ़ा दिया था, कौन सी बड़ी बात है। आशा करता हूँ इस वीडियो का द्वारा आपको प्रभु आंखें खोले। आप सभी जहाँ तक ये वीडियो पहुँच रही है खूब शेयर करें, ताकि लोग बच सके, लोग मजाक उड़ाने से बच सके और यीशु को ग्रहण करने पाए और सही तरह अपने जिंदगी को परमेश्वर का हाथ में सौंपने पाए, पश्चाताप करने पाए, मन फिराने पाए। जय मसीह की दोस्तों।